सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 30 फर्स्ट शिफ्ट 14/12/2020 में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 10 क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ हम उनको कवर करेंगे। अभी तक मैं 29 सेट करा चुका हूँ। एक बार जाके देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में प्रैक्टिकली समझाया है और माइंड में सेट किया है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां प्रोटोकॉल का प्रयोग करती हैं। किसका करती है? इस क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएमटीपी। अब एसएमटी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, क्या होती है आपकी? सिंपल मेल ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होता क्या है ये ना एक सर्वर से ना दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए ना ईमेल सिस्टम प्रणाली है। इसी का यूज करती है किसका? एसएमटीपी का। अब बात करते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का यूज है ना हाइपर टेक्स्ट लिंक करके ना वेब पेज लोड करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड वन, ए आर पी। ए आर पी क्या होती है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। इसका यूज किस लिए होता है? इसका यूज ना नेटवर्क मैनेजमेंट और नेटवर्क डिवाइस के बीच ना कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आती है उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करना होगा। क्या होता है जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन एंड ट्रैकिंग। एमएस वर्ड 2010 में ना स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का यूज करने के लिए ना सबसे पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करना होता है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन आपका आता है। डॉक्यूमेंट में यदि कोई एरर है या कोई गलती है उसको ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन किया जाता है, सेलेक्ट करते हैं। रिव्यू टैब के अंतर्गत 6 सेक्शन होते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आपका जो रिव्यू टैब होती है उसके अंतर्गत कितने सेक्शन होते हैं आपके? 6। कौन कौन से आपके? नंबर 1 प्रूफिंग, नंबर 2 कमेंट्स, नंबर 3 ट्रैकिंग, नंबर 4 चेंज, नंबर 4 5 कंपेयर, नंबर 6 प्रोटेक्ट। ये आपके 6 नाम है। कौन कौन से आपके? नंबर 1 आपका प्रोटेक्ट हुआ, कंपेयर हुआ, चेंज हुआ, ट्रैकिंग हुआ, कमेंट्स हुआ, प्रोपिंग हुआ। ठीक है, इनमें ये पूछा जाएगा कि रिव्यू टैब के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है, ऑप्शन में दे देगा किसी भी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट, और यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एमएस एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टुडे और आपका ब्रैकेट। अब अलग अलग जो फंक्शन होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एमएस एक्सेल 2010 में ना जो आपका वर्तमान प्रणाली डेट की प्रदर्शित करने के लिए तो यूज किया जाता है ये। यदि हम बात करते हैं टाइम की, यदि हम बात करते हैं डेट की जगह यदि क्वेश्चन आ जाता है आपका टाइम का प्रयोग करके ना समय को ना शो किया जाता है या प्रदर्शित कर सकते हैं, और कॉलम की सहायता से डेट लिखने के बाद इसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का आपका प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन शॉर्टकट की का प्रत्येक शिफ्ट में आपका आया है और आएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ALT प्लस वी से बनता है आपका पेस्ट। कंट्रोल प्लस वी डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता है। एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ALT प्लस वी का यूज किया जाता है। डायरेक्ट कंट्रोल प्लस वी किस लिए किया जाता है? आपका कॉपी तथा कट किए हुए टेक्स्ट को ना कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल प्लस वी भी आपका ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेट पर एक सूचना एक स्थान से इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित आपके किए जाते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, www। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड और आपका वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो विकास था या किसने इसका निर्माण किया था? टिम, नाम क्या है उनका? टिम बर्नर
आपका ली कब 1989, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। टिम बर्नर ली ने 1989 में इसका क्या था, क्या विकास। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर ना एक सूचना या एक इंफॉर्मेशन स्थान है जिसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें ऑप्शन है आपका प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल का आपका मुख्य कार्य होता है, इसका क्या कार्य होते हैं, नेटवर्क में ना सभी डाटा को सुरक्षित एवं सीक्वेंस तरीके से ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, देखो अभी गलत होने के चांस बन गए थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल लगाना है आपको। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखने में, क्योंकि एग्जाम में यदि 4 ऑप्शन है आपके मौखिक याद है, तो आप क्या करोगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तक पढ़ गए ना एंड तक, इसको ही टिक लगा देते जैसे कि मैं लगाने जा रहा था। लेकिन राइट आंसर है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको देखना पड़ेगा कि राइट आंसर बिल्कुल कौन सा है, उसी को ही क्लिक करना पड़ेगा। टीसीपी आईपी का जो फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ये ना क्या करता है, सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल आईसीपी और आईपी मॉडल पर ये कार्य करते हैं। और ये है ना एंड टू एंड कम्युनिकेशन क्या करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल कौन कराते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल ये आपके कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की गई है। लगातार बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सीट वाला मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमएस एक्सेल आपका एक्सेल होता है उसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी सीटें होती है। डिफॉल्ट रूप से कितनी सीटें होती है आपकी, डिफॉल्ट रूप से 3 सीटें होती है। मिनिमम कितनी सीटें हो सकती हैं, मिनिमम हो सकती है आपकी 1, जो आपके नीचे ये लिखी रहती है। लगातार मैं अभी तक 29 सेट करा चुका हूँ, कम से कम 10 से 15 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका अलग था। कितनी सीटें होती है आपका 3, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है आपकी 255। एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है अभी, उसमें पूछा गया है कि जो डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होती है। डिफॉल्ट रूप से आपका सीट्स के नाम से ही सेव होती है। सीट्स के नाम से सीट 1, सीट 2 और सीट 3 के नाम से, बाद में आप इनका नेम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य आपका क्या है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है, क्या यूज होता है इसका। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को ना अपर केस बड़े अक्षरों में, यह अपर केस बड़े अक्षरों में और लोअर केस छोटे अक्षर में और टाइटल के शीर्षक अक्षर के बीच ना स्विच करने का इसका यूज आपका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में शिफ्ट प्लस 3 का यूज अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प क्लिक कीजिए करना होगा। बच्चों जितने भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं सभी प्रैक्टिकल से पूछे हैं। अभी तक जितनी मैं आपको क्लास कराई सभी के आपको डायग्राम से शो करके सिखाया है और डायग्राम से समझाया कि कौन से ऑप्शन को ओपन करके कौन सा ऑप्शन आपका आता है और किसका वर्क क्या होता है। एक बार क्लास जाके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिव्यू एंड कंपेयर। रिव्यू एंड कंपेयर, रिव्यू एंड कंपेयर कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 रिव्यू एंड कंपेयर। देखो पूरा पढ़ना जरूरी है, ये खाली व्यू था इसलिए ये भी टिक होने के चांस थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा आपका एग्जाम में गलत जल्दी जल्दी टिक करने के चक्कर में आपको हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्लाइड थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग आपका किया जाता है। 9 आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कंट्रोल+5, ऑप्शन नंबर आपका 4, इसका आपका यूज किया जाता है। अब कंट्रोल+P का यूज क्यों किया जाता है आपका, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल+S का यूज क्या क्या वर्क होता है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल+5 का यूज आपका मैं आपको बता ही चुका हूँ। बस बचा कि आपका कंट्रोल+6 जो होता है ऑब्जेक्ट को देखने या उसे हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।